की जय जय जय। देवाद्रि श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाद्रि श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां पंचायत शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे अनेक प्रकल्पों के साथ पूर्णता की ओर गुणायतन है। ऐसे गुणायतन से आइए सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आज हमारे बीच वो पुण्यार्जक परिवार उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्ण प्रदान किया है। अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आएंगे, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान राजकुमार जी जैन, जयंती जी जैन, मंझोली अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिवाजी सीओ साहब गुणायतन और श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, वे आएंगे। सम्माननीय स्वर्ण प्रदाता परिवार राजकुमार जी, जयंती जी, मंझौली, उनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे पुण्यार्जक के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और चलते हैं इसी क्रम में अगले स्वर्ण प्रदाता परिवार श्रीमती राजकुमारी जी, रविंद्र कुमार जी, पंकज जी, अरिहम जैन, जाजूपुर उड़ीसा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आएंगे। परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती राजकुमारी जी, रविंद्र कुमार जी, जाजूपुर उड़ीसा हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है। मंच पर आए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शैलेश जी बिलासपुर, ये आएंगे। सम्मानीय अतिथि हमारे श्रीमती राजकुमारी जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हाँ जी, सिद्धार्थ जी के साथ आएंगे गुणायतन ट्रस्टी शैलेश जी बिलासपुर, हमारे सम्मानीय स्वर्णदाता प्रदाता श्रीमती राजकुमारी रविंद्र कुमार जी, जाजूपुर उड़ीसा, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा ऐसे परिवार का आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जी आइए, हमारे सम्मानित श्रीमती राजकुमारी जी, रविंद्र कुमार जी, जाजूपुर उड़ीसा, उनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न कर रहे हैं। हमारे श्रीमान सिद्धार्थ जी गुणायतन प्रशासक और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शैलेश जी गुलाबचंद जी परिवार बिलासपुर। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम शंका लेके आ रही हैं श्रीमती नेहा जी पूजा, क्षमा करना, श्रीमती नेहा जी पूना। उसके बाद तैयार रहेंगे निरंजन जी अजमेरा सांगानेर जयपुर।
श्रीमती नेहा जी पूना, उसके बाद तैयार रहेंगे निरंजन जी अजमेरा सांगानेर जयपुर। बोलिए ओम। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि एक बहू जो होती है उसका कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है कि उसके ससुराल और सास ससुर की सेवा करना, तो उसी प्रकार एक विवाहिता बेटी जो होती है उसके क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं उनके माता पिता के प्रति? आज से 2 दिन पहले इस पर उत्तर विस्तार से दिया है ना? आशीर्वाद, उसे सुन लेना। अगला श्रीमान निरंजन जी अजमेरा सांगानेर जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी नित्या जी जैन मंझौली। नमोस्तु गुरुवर। हाँ बोलिए। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ओ, जो समय पर प्रयास करने पर भी थोड़ा प्राप्त नहीं। माइक अच्छे से पकड़ो। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो समय पर प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब चीज़ें प्रयास करने के बाद भी न मिले तो ये समझे कि मेरी नियति कुछ और है, जो हो रहा है वो ठीक है, उसको स्वीकार कर ले। क्योंकि ये मान करके चलना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, और जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो हमें उसी रूप में स्वीकार कर लेने में ही शांति। नमोस्तु। कुमारी नित्या जी जैन मंझौली, उसके बाद तैयार रहेंगी संगीतकार अर्चना जी जी मांझरी दिल्ली। मझौली के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। समस्त जैन समाज की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे दादाजी का दिया हुआ दान मैं लेकर आई हूँ, तो मुझे उसके पुण्य का कुछ हिस्सा मिलेगा क्या गुरुदेव? दादाजी को तुम लेकर आई हो? नहीं, उनका अच्छा, दादाजी ने दान दिया और तुम लेके आई, तो तुम्हारे हिस्से क्या पुण्य होगा? तुमने जितना अनुमोदन किया और यहाँ तक पहुँचाया, वो तुम्हारे अंदर इतना पुण्य आएगा कि भविष्य में तुम्हारे हृदय में दान देने के संस्कार जागेंगे और तुम बड़ा बड़ा दान कर पाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। संगीतकार अर्चना जी मांझरी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी शैलेश जी गुलाबचंद जी बिलासपुर पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि जो अदर समाज के लोग होते हैं वो प्रायः भगवान के जन्मोत्सव आदि जो भी धार्मिक गतिविधियां करते हैं, बड़े ही उत्सव से भंडारा आदि करवा के सर्व जाति सबको वितरित करवाते हैं, तो क्या हम लोग भी नहीं ऐसा कर सकते? भगवान महावीर स्वामी या जो भी भगवान का जन्मोत्सव आदि मनाएं तो भंडारा आदि करके सबको वितरित करें बिना किसी भेदभाव के, तो इससे करते ही है। जैन समाज कई जगह करते हैं, भोजन कराना, अस्पतालों में देना और देना, वस्त्र आदि देना, ये तो खुशी के मौके हैं। अरे घर में किसी का जन्म होता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, तो तीर्थंकर परमात्मा के जन्म में उत्सव मनाना जितना उल्लास के साथ मना सको मना सको। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शैलेश जी गुलाबचंद जी बिलासपुर पूरे परिवार के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी जोरहाट आसाम। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चा जैसे अपना धर्म में आगे बढ़ रहा है, तो हम उनका साथ कैसे दें, उनको आगे कैसे बढ़ाएं? क्योंकि जो अभी समय चल रहा है उसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई बाहर निकलना है। तो देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, उस माँ बाप को बहुत हर्षित होना चाहिए जिनका बच्चा धर्म में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर तो बच्चे पाप, बुराई और वैष्णव में लिप्त हो रहे हैं। तो तुम्हें, अगर तुम अपने बच्चों के संदर्भ में कह रहे हो और तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा है, तो तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए और भगवान का अपने ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा माननी चाहिए कि मेरा बहुत प्रबल पुण्य है कि मेरा बेटा अच्छे लाइन पे जा रहा है। नमोस्तु महाराज। समझ गए? अगर कोई व्यभिचारी हो जाए, व्यसनी हो जाए, शराबी जुआरी बन जाए, तो फिर क्या करोगे? जी महाराज जी। ठीक है ना? लेकिन सोच लोगों की उल्टी हो गई। बच्चा धर्म करने लगे तो लोग चिंतित हो जाते हैं। एक बार एक सज्जन मेरे पास अक्सर आते थे, एक दिन काफ़ी लेट आए। मैंने पूछा क्या बात है, आज इतने लेट क्यों आए? बोले महाराज नई जनरेशन का प्रभाव है। हमने कहा न्यू जनरेशन का क्या प्रभाव हो गया? बोले महाराज बेटे के कारण लेट हो गए। मैंने पूछा क्या बेटा आना नहीं चाहता था? बोले नहीं महाराज, वो आने की जिद कर रहा था।
आने की जिद कर रहा था। तो आने की जिद कर रहा था तो मैं विलम्ब क्यों हुआ? बोले महाराज 2 दिन पहले वो आपका प्रवचन सुन लिया, तब से कहता है महाराज का प्रवचन बहुत बढ़िया, मुझे रोज़ जाना है। और जब वो आने की जिद करने लगा तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा महाराज जोरदार है, कहीं चक्कर में न पड़ जाए, इसलिए न ले जाए। महाराज जोरदार है, महाराज के प्रवचन जोरदार है, कहीं महाराज के चक्कर में न पड़ जाए, इसलिए इसको दूर ही रखो। ऐसे मोही जीव अपने स्वार्थ में सबके हितों को बर्बाद कर देते हैं। सोच बदलनी चाहिए। एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हर किसी को धर्म के मार्ग में लगता देखकर हर्षित होता है, और जब अपने और अपने परिवार के देखते तो उसके हर्ष का पारावार नहीं होता, और धर्म विमुख होते हैं तो उसका हृदय बहुत दुखता है। तो एक अच्छी माँ की यही पहचान है कि बच्चों को धर्म में आगे बढ़ता देखकर हर्षित हो कि मेरे संस्कार सार्थक हो रहे हैं और मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। उसके दादाजी के संस्कार महाराज बहुत सुंदर, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान महेंद्र जी जोरहाट आश्रम, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती विनीता जी अजमेरा जयपुर। गुरुवर को मेरा नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा छोटा भाई 2 साल पहले अपना बढ़िया घर बना के पहली बार घर में प्रवेश करके रह रहा था। 1 साल पहले उसको स्पाइन पेन होने से दोनों पैर का सेंस चला गया। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन करवा दिया। उसको दिल्ली में सब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन आज तक उसको दोनों पैर में सेंस नहीं आया। अब वो बोलता है गुरु आचार्य जी से सुना है स्थान का दोष नहीं होता है। वो बोलता है हमारा घर खराब है क्या, हम कौन सा पाप किया है, हमारा वापस सेंस आएगा नहीं आएगा। इसके लिए गुरुवर इसका क्या उपाय है, कुछ उसको कैसे शांत? ये निश्चित ही पीड़ादायी बात है कि शरीर सेंसलेस, शरीर का आधा हिस्सा, पैर अगर सेंसलेस हो गए तो लगभग आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा होगा, वो अपंग हो गए। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। आपको बीमारी हुई, आपने इलाज किया, ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ तो इसको स्वीकारो और इसको लेकर सकारात्मक सोचो कि पैर सेंसलेस हुआ है, दिमाग तो सेंसवान है। पाँव से अपंग हूँ पर बुद्धि से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपना धर्म ध्यान कर सकता हूँ, बड़े बड़े कार्य कर सकता हूँ। तो अपने इस पैर की लाचारी को जीवन की लाचारी मत मानो, अपने मनोबल को ऊंचा उठाओ और उस ऊंचे मनोबल के आधार पर जितना उत्तम कर्म कर सके। श्रीमती विनीता जी अजमेरा जयपुर, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती प्रेमलता जी चूड़ीवाल जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी एक छोटी सी विधि हो जिससे हम हमारे जीवन से निराशा, भय और चिंता जल्द से जल्द निकाल सके, वो हमारे जीवन में नहीं रहे। तो ऐसी कोई विधि हो? निराशा, भय और चिंता से बचने का एक छोटा सा मंत्र है। जी महाराज जी, बिल्कुल। जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। क्या कर लो? जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। इस सूत्र को आत्मसात कर लो, न डर होगा, न चिंता होगी, न किसी प्रकार की निराशा मन में हावी होगी। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती प्रेमलता जी चूड़ीवाल परिवार जयपुर, उसके बाद तैयारेंगे डॉक्टर प्रदुम जी दिल्ली वास्तुविद। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम श्रावकों को अधिक से अधिक पुण्य संचय करने के लिए अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिसके कारण हम अपना अनमोल जीवन सफल बना सके? नमोस्तु महाराज। श्रावकों को पुण्य संचय करने के 4 उपाय बताएं। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में लिखा है, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समाज नियम। पहला पुण्य भगवान की पूजा से, दूसरा पुण्य पात्र के दान से, तीसरा पुण्य व्रतों के पालन से
और चौथा पुण्य उपवास के योग से। तो दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों के 4 धर्म हैं। इन धर्मों का पालन करें। ये पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं, ये पुण्यवर्धनी क्रिया है। इससे सम्यक की भी विशुद्धि होती है। और गृहस्थ के धर्म का आधार यही है, बल्कि आधार क्या, यही गृहस्थ का धर्म है। ऐसा मानकर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े तो हमारे जीवन में सब चीज़ें अपने आप सुसंगत हो जाए। नमोस्तु। प्रति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, RK मार्वल्स किशनगढ़, उसके बाद डॉक्टर पद्म जी दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री जी, छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, जो भी हम धर्म की क्रिया करते हैं, जैसे पूजा पाठ, उपवास, व्रत, विधान और महाराज जियों को आहार, चौका, जो भी, और उसमें बाधा लग जाए, अंतराय कर्म आता है, तो मोहनीय कर्म के उदय से हम नहीं कर पाते हैं। बाधाएं जो लगती है, मोहनीय कर्म के उदय से नहीं कर सकते हैं जितने धर्म के काम हम करते हैं। पूजा पाठ, आहार में बाधा आ जाती है कि आहार नहीं दे पाते हैं। समय शिखर जी के यहाँ आके वंदनाएं कर पाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे धार्मिक क्रियाओं में रुकावट किसकी वजह से आती है? आपके प्रश्न का सार ये। देखिए, धार्मिक क्रियाओं में रुकावट के कई कारण। पहला है रुचि की कमी, दूसरा है सामग्री की कमी, तीसरा है सत्व की कमी, और चौथा है संयोग की कमी। श्रद्धा, सामग्री, सत्व और संयोग, चारों चीजें जब मिलती है तब हम धर्म ध्यान कर पाते हैं। श्रद्धा हमारे अंदर की परिणति है। ये श्रद्धा हमारी तब जगती है जब हमारा मोहनी कर्म शांत होता है। मोहनी कर्म हमारी श्रद्धा को हिला के रख देता है। अगर दर्शन मोहनी है तो बिल्कुल ही नहीं करने देता, और चारित्र मोहनी कर्म हमें राग रंग में उलझा करके हमारी रुचि को बदल देता है। सामग्री की उपलब्धि साता के उदय से होती है। जिनके लिए साता का जितना प्रबल उदय होता है, और खासकर उसके साथ लाभांतराय आदि कर्मों का, दानांतराय आदि कर्मों का क्षयोपशम होता है, उसके लिए धर्म के अनुकूल सामग्री मिलती है। सामग्री नहीं मिलेगी तो चाह करके भी नहीं कर पाओगे। फिर सामग्री के साथ सत्य पुण्य कर्म की वृद्धि से बढ़ता है। कर्म सिद्धांत की भाषा में कहें तो वीर्यांतराय कर्म और शाता वेदनी का प्रबल अच्छा अनुकूल, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और शाता वेदनी का प्रशस्त उदय जब हो तो सत्व आएगा। सब कुछ है, अब शरीर में ही जान नहीं है तो क्या करें। तो रुचि होने के बाद, श्रद्धा होने के बाद भी व्यक्ति काम नहीं कर पाता। और इन सब के साथ एक अंतराय कर्म है जो संयोग उल्टे कर देता है। शिखर जी आई, सब सोच के आई, घर में सूतक लग गया। अब क्या हुआ? संयोग बदल गए, कोई दुर्घटना घट गई, संयोग बदल गए। आज ही एक का मैसेज आया, विधान में 5 मंडल लेकर के विधान करने की बड़ी उमंग, छत से गिर गया, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, बोल्ट लगना। अब क्या करेंगे? हालांकि उसका है अभी समय है, बोला मैं तो आऊँगा। तो संयोग बनते बदलते देर नहीं लगती। तो संयोग, अनुकूल संयोग बनते हैं पुण्य के योग से, और संयोगों के बिगड़ने में कारण बनता है मुख्यतः अंतराय कर्म। अन्य कर्म भी उसमें निमित्त बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ती है तब काम होता है। इसलिए जिनको धर्म करने का मौका मिल रहा है उन्हें चाहिए कि हर पल ये सोचे कि इस धरती के सबसे पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्तियों में मैं हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ संपन्न कर पा रहा हूँ। उनको देखो जो चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास सामग्री का अभाव है, जिनके पास सत्य का अभाव है, जिनके पास संयोग का अभाव है। और बहुत से ऐसे भी हैं
जिनके पास संयोग भी अनुकूल है, सत्य भी है, सामग्री भी है, पर कर्म फूटों का श्रद्धा ही नहीं है। कर्म फूटा ही कहूँगा इनको, श्रद्धा ही नहीं है। सब कुछ होने के बाद व्यर्थ के कार्यों में समय शक्ति संसाधन खपा देंगे, लेकिन धर्म की बात ही नहीं सुहाएगी। ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए जिनके साथ ये चारों बातें जुड़ती है, उन्हें अपनी भाग्य की जी भर कर सराहना करनी चाहिए और इस संयोग का सही प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन भाव बना रहे हैं कि हम जाएंगे या जो भी धर्म का काम करें, वो एडवांस में ऐसा लगता हो रहा है, एडवांस में ही होता जाता है, कई बाधाएं नहीं आती और मन भी इतना प्रफुल्ल होता है कि अपन करने जा रहे हैं। तो ये भी पुण्य है, तब रास्ता खुलता है। जिनका पुण्य क्षीण होता है, हर जगह रोड़े आते। बहुत नमस्ते महाराज। हाँ। गणतंत्र ट्रस्टी प्रसिद्ध वास्तविक डॉक्टर विद्रम जी दिल्ली, उसके बाद प्रदीप जी महाराज जैन देवल ताड़ रांची के पास के गांव से आए सभी सराग बंधुओं के साथ। नमस्ते महाराज श्री। वैसे हमारे 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, इसलिए हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी मनाते हैं, जिन भी हम प्रतिष्ठा करते हैं। वैसे जैसे भरत स्वामी हैं, बाहुबली स्वामी हैं, जम्बू स्वामी हैं, इसी प्रकार जैसे एक तीर्थ पे एक मंदिर बन रहा है विष्णु कुमार मुनि और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा क्या होती है कि ये पूजनीय बनती है, उसमें किस तरह की प्रतिष्ठा की जाती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का विधान है। पंच परमेष्ठी की प्रतिमा का भी विधान है, और उसमें किसी के तदाकार प्रतिमा की स्थापना का विधान नहीं है। हम पिछले 2000 वर्षों के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में हमें 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा ही विराजमान होती दिखाई पड़ती है। कुछ अपवाद है, जैसे आचार्य कुंद की प्रतिमा हमने सिरोंजी में देखी, जो वंदना मुद्रा में। एक प्रतिमा विदिशा में देखी मुनि महाकीर्ति की, वो 11वीं शताब्दी की, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, वो भी वंदना मुद्रा में। बाकी साधु परमेष्ठी की मुद्रा अंकित की भी कई जगह देखी गई। भरत और बाहुबली की प्रतिमा, बाहुबली भगवान की प्रतिमा तो गोमटेश में है ही। इसके अलावा बिलहरी में बाहुबली भगवान की 8वीं शताब्दी की प्रतिमा देखी। सिरोंजी में एक भरत और बाहुबली का 2.5 फीट की प्रतिमा का अंकन देखा, जिसमें भरत चक्रवर्ती के चिन्ह में चक्र बना हुआ, और वो 2.5 फीट की खंडित थी मूर्ति। लेकिन ये मूर्तियाँ कुछ ही बनाई गई, इनको प्रमुखता नहीं दी गई, नहीं तो ये बहुलता से मिलती। इसके पीछे मुझे एक ही मकसद दिखाई पड़ता है कि हमारी एक ही मान्यता, हमारे मूल आराध्य केवल और केवल 24 तीर्थंकर हैं। हमने 24 तीर्थंकरों को ही अपना मूल आराध्य माना, बनाया, उनको पूजा, और हमारे मंदिरों में हमने उन्हें ही स्थान दिया। इससे हमारी परंपरा बंधी रही। वर्तमान में अनेक प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित की जाने लगी, यद्यपि वो सब बीतराग मुद्रा में, लेकिन मुझे इसमें एक खतरा दिखाई पड़ता है। खतरा ये कि आने वाली पीढ़ियां फिर सोचेगी हम किसकी प्रतिमा पूजें। मांगी तुंगी में हनुमान जी की प्रतिमा है, रामचंद्र जी की प्रतिमा भी है शायद, वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। हाँ, ज़्यादा पुरानी। पालीताना में भी भीम अर्जुन की खड़गासन पड़ती। तो ये सब है, लेकिन इनको बहुत प्रमुखता से नहीं बनाया गया। अगर ऐसी बनाई जाने लगेगी तो हमारी पीढ़ियां दिग्भ्रमित हो जाएगी। हम किनको पूजें, ये बड़ा नुकसान होगा।
इसलिए इनको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अब गणधरों की प्रतिमाएं आने लगी, फिर आपके जाकर आपने जैसे कहा कंपलाचार्य आदि 700 मुनियों की प्रतिमाएं स्थापित। ये नया नया इनोवेशन मेरे विचार से हमारी संस्कृति के लिए अनुकूल नहीं है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय प्राच्य विद्या के विशारद हुए हैं, बड़े विद्वान हुए। उनकी एक कृति है धर्म शास्त्रों का इतिहास, 5-6 भागों में, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। उसमें उन्होंने एक बात कही कि जैन परंपरा अभी तक इसीलिए बंधी रही कि उन्होंने अपने मूल आराध्य के रूप में केवल 24 तीर्थंकरों को ही मान्य किया, और वैदिक परंपरा इसलिए भटकी क्योंकि उन्होंने बहुदेवतावाद को स्वीकार कर लिया, और बढ़ते हुए बहुदेवतावाद ने वैदिक परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। उसमें ने एक बात और लिखी कि इसी बहुदेवतावाद के बढ़ते प्रसार को, प्रभाव को से समाज को बचाने के लिए ही जैनियों ने एक काम किया कि तीर्थंकर प्रतिमा के नीचे यक्ष यक्षिनी की कल्पना करके उन्हें वंदना मुद्रा में अंकित करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को पता लग सके कि मनुष्य का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। इस आशय की बात उन्होंने वहाँ लिखी। तो कुल मिलाकर इन बातों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमान प्रदीप जी महाराज जैन देवल ताड़ रांची के पास के गांव से आए समस्त सराग बंधुओं के साथ सभी एक साथ खड़े हो जाएं, एक प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान श्री अनिल जैन साहब। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम जैन समाज को अपने बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए जिससे उनके जीवन में अर्थ, धर्म, नैतिकता, बड़ों के लिए सम्मान, छोटों के लिए प्यार, स्नेह, धर्म से बेजोड़ जुड़ाव और जैन समाज का सम्मान रोशन करे तथा अपने बच्चे सपरिवार अहिंसामय विश्व धर्म की पथ पर चले। महाराज श्री से ही कुछ सुझाव चाहते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दिए इन सभी सराग बंधुओं का। ये सभी आज आप देख रहे हैं लगभग 80 लोग देवल ताड़ नामक स्थान से आए हैं, जहां सराग जैन बंधुओं के 50 परिवार निवास करते हैं। और इनके यहाँ एक भव्य जिन मंदिर है, अत्यंत प्राचीन अतिशयकारी मंदिर। और ये लोग जैन धर्म, मूलतः जैन तो है ही, जैन धर्म का बहुत अच्छे से पालन भी कर रहे हैं। आज गुणायतन के प्रयासों से ये सब यहाँ आए हैं। निश्चित मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने संस्कारों को और निखारने का प्रयत्न करें। प्रदीप भाई, आपने जो सवाल किया कि हम अपने सराग भाइयों को जैन संस्कारों से कैसे जोड़ें, मैं ये कहता हूँ कि इनके लिए हमें जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान कराना चाहिए। पाठशालाएं शायद आपके यहाँ चलती है, चलती कि नहीं चलती? चलती है। पाठशालाओं से इनको जोड़ना चाहिए। इन सबको प्रामाणिक पाठशाला से भी जोड़ लेंगे, उसको जोड़ने का उपक्रम बनाएंगे तो ये बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे। और आप लोग घर बैठे जो इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं इनसे जुड़ जाए तो आपको बहुत सारी बातों की जानकारी तो अपने आप मिलने लगेगी। एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि गुरुजनों का समागम पाते ही हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। समझ गए जी? समय समय पर समेत शिखर आते रहो, गुरुओं के दर्शन करने जाते रहो। ऐसे ही समूह में आते हुए तो लोगों का हृदय प्रफुल्लित होगा, आनंद से भरेगा। और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला
जहाँ पीढ़ियों से अहिंसा और शाकाहार की परिपाटी है, जहाँ जैन धर्म के संस्कार अनुगुंजित होते हैं, जहाँ पंच परमेष्ठी की आराधना की जाती है, जहाँ 24 तीर्थंकरों की वंदना की जाती है, जहाँ नमोकार मंत्र जपा जाता है, तो हम उसको सार्थक करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्रीमान एनएल साहब को एक सवाल और। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कल सभी वंदना करेंगे, सभी को आशीर्वाद देंगे। हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद करिए। महाराज श्री नमोस्तु। हाँ मेरा शंका है, जैसे हम लोग गुणायतन ट्रस्टी की तरफ से और आपके असीम आशीर्वाद से हम लोग समेत शिखर यात्रा प्रारंभ किए हैं, आपके आशीर्वाद से, प्रेरणा से और गुणायतन ट्रस्टी के सहयोग से, लेकिन इसमें हम लोगों का कोई अर्थ नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग वंदना तो भाव से कर रहे हैं, लेकिन हमारा अर्थ नहीं लग रहा है, तो हमें तो दोष तो नहीं लगेगा इसमें। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ तुम लोग वंदना कर लोगे तो जीवन में अर्थ आ जाएगा, इसलिए अर्थ की बात मत समझो, जीवन का अर्थ जगा लो। ये तो किसी के निमित्त से कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों की रुचि बढ़े, ऐसे शायद नहीं आते, लेकिन भगवान से भावना भाव कि प्रभु हम में इतनी सामर्थ्य हो कि हम दूसरे को सहयोग दें, हमें किसी के सहयोग से आने की जरूरत ही ना पड़े। आज किसी के निमित्त से तुम आए हो, तुम लोगों की ऐसी रुचि जग जाए कि तुम लोगों को निमित्त बना करके लाते रहो, इसमें कोई दोष नहीं। हेलो, आज महाराज जी के आशीर्वाद से हम सभी 78 देवलटाण ग्रामवासी महाराज जी की दर्शन इस पावन पुण्य जमीन पर किए। चलिए बोले साथ में, बोले ज्ञान सागर जी महाराज की, ज्ञान सागर जी महाराज की, विद्यासागर जी महाराज की, विद्यासागर जी महाराज की, परमान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। नमस्ते। श्रीमान एनएल साहब को अध्यक्ष गुणायतन, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी सिंगई, खोरई। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज से ये कि मेरी कॉमन समस्या है कि अति भावनात्मक व्यक्ति एवं संवेदनशील व्यक्तियों से संपर्क संवाद कैसे करें? भावनात्मक और संवेदनशील व्यक्तियों से संपर्क और संवाद हम कैसे करें? देखिए, जो भी व्यक्ति भावुक है, भावना से शायद भावुक और संवेदनशील व्यक्ति के, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति के अपना संबंध या संवाद हमें बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, इनको छोटी छोटी बात भी पिंच कर जाती है, इसलिए इनके साथ कोई भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनसे ऐसा कोई मजाक भी नहीं करना चाहिए जो उनको चुभ जाए। उनके साथ अगर हम संयत होकर के व्यवहार करेंगे तो कभी कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा, नहीं तो कई लोग ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरे चक्करों में फंस जाते हैं। तो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना और कैसा बोलना। नमस्ते महाराज श्री। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी सिंगई, खोरई। महाराज श्री को नमोस्तु। एलग जी छुलग जी को इच्छामी। महाराज श्री, मोह और व्यामोह में क्या अंतर है? लोभ व्यामोह इनसे किस प्रकार भिन्न है? अविनिभाव किसे कहते हैं? लोग व्यामोह किस इनसे कैसे भिन्न और अविनाभाव किसको? अपना भाव, अविनाभाव। देखिए, मोह अर्थात जो वस्तु जैसी है उससे उल्टा देखने का नाम मोह है, जो हमें मूढ़ बना दे। मोह हमारी श्रद्धान को विरुद्ध बनाता है। व्यामोह मोह का ही एक विशिष्ट रूप है और कई जगह व्यामोह शब्द का दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसे आपने लोक व्यामोह का अर्थ पूछा, अर्थात किसी प्रसंग, किसी व्यक्ति या किसी संदर्भ विशेष के साथ जब व्यक्ति का ऐसा जुड़ाव हो जाए जिसके पीछे वो अपना हिताहित को भुला दे,
तो उसे हम व्यामोह कहेंगे। चाहे वो लोक संबंधी हो, चाहे पुत्र संबंधी हो, चाहे अर्थ संबंधी हो, चाहे यश संबंधी हो, जिससे भी संबद्ध हो वह हमें व्याकुल है। और आपने अविनाभाव, जिसके होने पर हो और न होने पर न हो, उसको अविनाभाव कहते हैं। नमोस्तु महाराज। स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को शरण प्रदान करने वाले पुण्यार्जक श्रीमान अजित कुमार जी, आशीष जैन, वनंतगढ़, रायपुर अगर उपस्थित हैं, अपने एक स्थान पर खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और कैमरामैन कवर करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के सवाल है क्या? पूछो। सवाल माइक पहुंचा दो। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। आजकल समाज की रीढ़ की हड्डी बैंड होती जा रही है। हम अपने बच्चों को, अपनी समाज को इतना मुलायम सोफा दे रहे हैं जिसमें वो घुसते जा रहे हैं। वो स्ट्रेट बैठना नहीं जान रहे, वो हमारे धर्म के और समाज के संस्कारों में खड़े होना नहीं जान रहे। इसके लिए हम क्या प्रयत्न करें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, स्वाभाविक है कि रीढ़ की हड्डी इसीलिए बैंड होती है कि हम दूसरी सुविधाएं देते हैं। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि सुविधाओं का प्रयोग कीजिए, पर संस्कारों और सरोकारों को सुरक्षित रखते हुए। आज भी जब लोगों की हड्डी बैंड होने लगी तो डॉक्टर उन्हें हिदायत देते हैं और कहते हैं अपनी सीटिंग पोस्चर को ठीक करो, बैठने का तरीका ठीक करो। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कष्ट होगा, लेकिन इससे लंबे समय तक के लिए आराम होगा। तो ये चीज़ें हमें लोगों को सिखानी चाहिए कि सुविधाएं हमारे जीवन की दुविधा भी बन सकती है। मनुष्य अपने संस्कारों और सरोकारों में जितना मजबूत होगा, वो अंदर से उतना ही मजबूत होगा। तो हमें इसके लिए व्यक्ति के हृदय में धार्मिक सांस्कृतिक निष्ठा जगाने की ज़रूरत है। वो निष्ठा जगेगी तब वो संस्कार सरोकार को पाल पाएगा। अन्यथा जो रास्ता आज लोगों ने अपना रखा है वो बड़ी बुरा हाल है। लोग ऊपर से तो अच्छा दिख रहे हैं, अंदर से बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, और ये कमज़ोरी उनको कहीं का नहीं रहने दे रहा है। हमें अंदर से मजबूत बनना चाहिए, बाहर से चाहे हम जैसा भी क्यों ना हो। और आज भी लोग हैं जो सब प्रकार की सुविधाओं को होने के बाद भी अपने आप को एकदम साधारण तरीके से, एकदम लो प्रोफाइल में रखते हैं, जिसकी चमक और दमक उनके जीवन में भी दिखाई पड़ती है। वो बाहर से लो प्रोफाइल दिखते हैं, अंदर से बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं। हमें इसका ध्यान रखें। और आइए चलते हैं मंच पर विराजित मुनि संघ की शंकाओं के समाधान के लिए संचालन के निवेदन है शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी से। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समाधान सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मुनि जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक लाइन पढ़ी थी कि हाथों की शोभा कांच की चूड़ियों से है, न कि प्लास्टिक के कड़ों से। क्या? हाथों की शोभा कांच की चूड़ियों से, जो सुहागन महिलाओं का पहनावा माना जाता है, एक अंग माना जाता है। तो इसी को लेकर के प्रश्न महाराज जी कि नारी के 3 लक्षण बताएं, विवाहिता, अविवाहिता और विधवा। आवाज समझ में। विवाहिता जो शादी जिनके विवाह हो गए हैं, एक अविवाहिता जिनके विवाह नहीं हुए हैं, और एक विधवा। नारी के 3 रूप हैं। नारी की शोभा, पहला क्या बोला? विवाहिता जिनका विवाह हो चुका है। एक मिनट मुझ तक आवाज नहीं आई है, आप बिना माइक के बोलो, मैं सुन लूँगा। भाई 3 लक्षण है, विवाहिता, अविवाहिता और विधवा। हाँ, तो विवाहिता के लक्षण क्या है, उनका पहनावा क्या है, उनकी पहचान क्या है, जो सुहागन है। और अविवाहित जो जिनका अविवाहिता है, उनके लक्षण क्या है, और विधवा स्त्री है, उनके 3 लक्षण क्या है, तीनों की पहचान है। देखो, विवाहिता, अविवाहिता और विधवा स्त्री के लक्षण क्या है, ये हमारे देश की बड़ी विशेषता रही कि हम सब किसी की स्थिति को उसे देखकर पहचान लेते थे। आधुनिक दौर में ये सब खत्म हो गया। हमारे यहाँ विवाहिता स्त्री के 3 पहचान थे: मंगलसूत्र,
मांग में सिंदूर और पाँव की बिछिया। अब ये सब गोल होते जा रहे। एक कवि ने कहा कि पहले स्त्री अपने सुहाग के लिए मांग में सिंदूर भरती थी, यानी उसका सुहाग का स्थान सिर पे था, फिर बिंदी आ गया ललाट में, और अब तो पाँव में भी नहीं रहा, बिछिया भी निकल गई। तो ये एक परंपरा थी। समय काल के अनुरूप लोग बदलते जा रहे, और जब एक चीज़ बदलती है तो सब बदल जाती है। इनके अभाव में हम समझ जाते थे कि इनके पति नहीं हैं, लेकिन अब जब पति वाली ही नहीं पहनती तो बिना पति वालों का क्या पता। और विवाहिता और अविवाहिता में यही अंतर रहता था कि मंगलसूत्र कोई भी अनब्याही बहू बेटी नहीं पहनती थी, बिछिया उसके पास नहीं पहनती थी। इनके आधार पर उनका हम एक बाहरी रूप से पहचान कर सकते थे, लेकिन आज पूरा ट्रेंड बदल गया है और इन सब चीज़ों के प्रति लोगों का बिल्कुल ध्यान और रुझान नहीं है। इसलिए अब इस विषय में हम लोगों को ज़्यादा सोचना भी अच्छा सा नहीं लगता। जो चल रहा है सो चलने दो, बल्कि देखो ही नहीं कौन आया, देख करके अनदेखा करो, उसमें ही अपनी जीत है। निवेदन है पूज्य एलक्षी निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। बोलो। जी समंतभद्राचार्य शंभु स्तोत्र में भगवान शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णा तपस्विना केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जयहास्या त्रियम प्रवृत्तिम समधि रवाणुवत। महाराज जी इस श्लोक का अर्थ बताने के साथ साथ में ये अपत्येष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा जीव के अंदर क्यों उत्पन्न होती हैं, इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए जीवों के लिए। अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। अपत्य यानी संतान, लोक की इच्छा और अन्य प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से ग्रसित होकर बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान आपने जो तपस्या धारण की, रत्नत्रय को अंगीकार किया, वो जन्म जरा को से मुक्त होने के लिए किया। आप धन्य हैं। वास्तविक तप वही है जो हमारी आत्मा के कल्याण का रास्ता खोले और हमें आत्म कल्याण को मुख्य बना करके चलना चाहिए। आपने अपत्येष्णा, धनेष्णा और लोकेष्णा का अर्थ पूछा है। संतान की चाह का नाम अपत्येष्णा या पुत्रेष्णा है। लोक में यश की चाह का नाम लोकेष्णा है। धन की प्रबल आकांक्षा का नाम धनेष्णा है। और एक और जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, भोगों की प्रगाढ़ चाह को भोगेष्णा। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु। वो नमोस्तु करते हुए जीवन को उन्नत बनाने के लिए अथवा नई दिशा प्रदान करने के लिए कथा कहानियों का बड़ा महत्व बचपन से ही सुनने और समझने में आया है। आज बहुत सी कथाएं हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में उन कथाओं में छुपा हुआ जो दिशा बोध है या जो रहस्य है वो हम लोग समझ नहीं पाते। ऐसा आपके माध्यम से उनका छुपे हुए कथाओं में जो रहस्य दिशा बोध हम समझ सकें, ऐसी एक छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, ठीक बहुत बहुत छोटी सी। आप करो। हाँ, ठीक है। मैंने सोचा मुझसे नहीं, कथा तो हम बताएंगे। बढ़िया, फिर ठीक है। एक नहीं दो चलिए। एक भगवान का भक्त था, वो भगवान की बहुत भक्ति करता था और इसी भावना से भक्ति करता था कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन उसने क्या देखा, भगवान की भक्ति करते करते जो मोदक भगवान के सामने रखा था, वो मोदक को चूहा ले गया। अब चूहा ले गया तो उसको लगा, अरे मैंने सोचा भगवान मेरी रक्षा करेंगे, जो अपने मोदक की रक्षा नहीं कर सके मेरी कैसे रक्षा करेंगे।
तो भगवान से ज़्यादा ताकतवर तो चूहा है। तो उसने दूसरे दिन से भगवान को चेंज कर दिया और वो चूहे की पूजा करने लगा। और उसी समय चूहे की जब पूजा करने लगा तो वहाँ पे क्या देखता है, एक दिन की चूहे के पीछे वो बिल्ली आ गई और जैसी बिल्ली आई तो चूहा वहाँ से भाग गया। अरे बोले इससे ज़्यादा ताकतवर तो बिल्ली है। तो बिल्ली की पूजा प्रारंभ हो गई। और एक दिन क्या हुआ, बिल्ली दूध पीने आई तो सेठानी ने उसको डंडा मारा। उस डंडे को देख करके वो बिल्ली वहाँ से, तो सेठ जी सोचने लगे बिल्ली से ज़्यादा ताकतवर मेरी सेठानी है। और वो सेठानी की पूजा उन्होंने प्रारंभ। और हुआ एक दिन सेठ जी को सुबह बाहर जाना था और सेठानी से कहा बेटा मुझे, पत्नी से कि मुझे जल्दी से नाश्ता तैयार कर देना। लेकिन सेठानी की आदत पड़ गई थी, रोज़ अच्छी पूजा पाठ होती थी तो 9-10 बजे से पहले सो के उठती नहीं थी। और सेठ जी को जब देखा अभी तक सेठानी सो रही है, उसको गुस्सा आया और उसने उस सेठानी की डंडा उठा करके जैसे उसने हिलाया डुलाया तो उसको समझ में आया अरे सेठानी से तो ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। और वास्तव में उस दिन से उसके जीवन में कुछ नया परिवर्तन आ गया। आखिर ये छोटी सी बोध कथा हमें क्या प्रेरणा देती हैं कि जिससे हमारे जीवन में कोई नया दिशा बोध मिले। कृपया समझाकर उपकृत करें। नमस्ते। बहुत रोचक कहानी महाराज श्री ने आज आप सबको सुनाई। और ये बिल्कुल सही है कि हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक जीवन का उत्थान नहीं कर पाएंगे। यथार्थ में देखा जाए तो इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यदि कुछ है तो मेरे भीतर का आत्म तत्व है। जिस दिन हम उसे पहचान लेंगे, जान लेंगे, हमारा बेड़ा पार होगा। हमें कथा उपकथाओं के माध्यम से बहुत सारा सार संदेश प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ये कहानी जो आपको सुनाई गई ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसके कथ्य में कोई संशय नहीं, कथ्य इसका 100% सत्य है। तो हमें हर कथा के कथ्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस सत्य से अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि उस कथ्य को समझकर उस सत्य से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तो तय मान करके चलिए वह हमारे जीवनोद्धार का आधार बनता है और उसी से हमारे जीवन के क्रम का विकास होगा। इसलिए कथाओं में सभी की रुचि होनी चाहिए। और आइए अगली शंका के लिए निवेदन है क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई नगरों महानगरों में एक आम समस्या आजकल आने लगी है कि घरों में और फ्लैट में उनके रसोई में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिस कारण कई रात्रि भोजन त्यागी और यहाँ तक कि व्रतियों को भी लाइट का प्रयोग करना पड़ता है और उनका आलोकितमान भोजन नहीं पल पा रहा। तो ऐसे में महाराज जी कुछ यंत्र आजकल उपलब्ध हैं जिनमें सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके और उनको दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। ये वो चीज़ नहीं है जिसमें सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाते हैं और लाइट जलाते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश को ही डक्ट के, मिरर की डक्ट के माध्यम से परावर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। तो महाराज, क्या ऐसे यंत्रों का उपयोग करके हम अपना आलोकितमान भोजन पाल सकते हैं और मुनि उस चौके में आहार कर सकते हैं? देखिए, आपने जो बोला आज तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि सनलाइट को अंदर घर में पहुंचा सकते हैं। हमने तो प्रयोग किया। प्रयोग क्या हुआ, एक के घर में चौका लगता था, चौके में रोशनी रहती लेकिन एक खिड़की थी, थोड़ी कम रोशनी रहती। 2 बार उसके चौके से लौटना हो गया तो उसने दिमाग लगाया और बाजू की छप्पर में एक आईना लेके बैठ गया और उस आईने से रिफ्लेक्ट करके इतना लाइट दे दिया कि ट्यूबलाइट जल रही। हमने आहार कर लिया। हमसे बोला, महाराज जी ऐसे लाइट में आपने आहार कर लिया? बोले भैया शास्त्र में बोला आलोकित पान भोजन है, सूर्य का प्रकाश है, तुम सीधे लाओ तो और घुमा के लाओ तो वो तो होगा। और उससे धूप भी पहुंचती है, उसमें वही उष्मा होती है। तो यद्यपि घर आप जहाँ भी बनाएं प्राकृतिक प्रकाश और हवा होना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो लाइट जला करके भोजन करने की अपेक्षा अगर इस तरह की व्यवस्था करें। एक गांव में हम थे, वहाँ लोगों की लंबे लंबे मकान थे, रेल के डब्बे, दुकान, गोदाम, फिर सीढ़ी।
तो उस समय जब हम लोग आहार को निकलते थे उसी समय लाइट की कटौती का टाइम आता था। अब वो एक दो व्यक्ति के यहाँ सब गली पार कर एकदम डार्क जाए कैसे, लौटना पड़ गया। तो एक ने दिमाग लगाया, रोड पर लगाया कांच और रिफ्लेक्शन दे दिया, एकदम झकाझक लाइट। तो ये ऐसा होने में कोई हानि नहीं दिखती, इसलिए इसका उपयोग किया जा सकता है यदि विवेक के साथ करें तो। और आइए चलते हैं अगली शंका के लिए निवेदन करूंगा। भाई क्रीट भाष्य है गुरु भक्त मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजगौड़ा जी, बाबा शो शदलगा कोल्हापुर। मंच पे विराजमान सभी मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु, सुलग महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी आज कल एक बहुत विशेष प्रश्न उठ रहा है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उसमें धर्म प्रभावना के लिए ही सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, लेकिन धर्म प्रभावना की और ये धर्म के तो 10% समाचार आते हैं, बाकी अन्य समाचारों से ही वो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं। तो उसमें जो जानकारी लेने वाले 10% की 15% लोग होते हैं वो भी वंचित रह जाते हैं। तो इन लोगों को कैसे रोका जाए और कैसे उनको ये सब चीज़ों से वो किया जाए? देखिए, एक नई प्रजाति बहुत तेजी से विकसित हो रही है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, हमारी समाज में एक नई प्रजाति बहुत तेजी से विकसित हो रही है। उस प्रजाति का नाम है धुआं उड़ाने वाली प्रजाति। समझ गए? धुआं उड़ाना समझ गए ना? इन लोगों का धंधा हो गया, वो धुआं उड़ा रहे हैं। उनने एक पोस्ट बनाया और फैला दिया, और प्राय नकारात्मक बातें ऐसे ग्रुपों में ज़्यादा चलती, अच्छी बातें कम, ना के बराबर। तो इनको हतोत्साहित करने का मुझे एक ही उपाय दिखता है कि हम ऐसे लोगों को अपने ग्रुप से अलग करें और ऐसे लोगों के ग्रुप से खुद को अलग कर दें। और ऐसे भी मैं जितने भी क्रिएटिव और उपलब्धियों तक पहुंचने वाले लोगों को देखता हूं, तो व्हाट्सएप वगैरह देखते नहीं, उनको उतना टाइम ही नहीं है, न देखना है न भेजना है। ये जितने ठलवे किस्म के लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं, वो इसी तरह का लिखते रहते हैं। घंटों लिखने में बर्बाद करेंगे, सोचेंगे, अपना समय लगाएंगे, दुश्चिंतन में अपने आप को खपाएंगे और उससे फिर समाज में जहर फैलाएंगे। तो बचिए। पर आप लोग भी तो बड़े गड़बड़ कर देते हैं, बड़ा गड़बड़ करते हैं, बिना पढ़े ही मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। होता है, कोई भी समाचार बिना समझे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। देखिए, जिससे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़े उसे ही फैलाइए। जिन बातों का नकारात्मक असर पड़ता है उनसे आप बचिए। और आजकल तो कुछ संवेदनशील मुद्दों को भी लोगों ने सोशल मीडिया में बहस का विषय बनाकर बड़ा गड़बड़ करना शुरू कर दिया। एक बात ध्यान रखना, किसी भी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक समस्या का समाधान सोशल मीडिया में नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा? इसमें तो कतिपय लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर मस्खरे टाइप के लोग बातों को फैला देते हैं, और तुमने अपनी भड़ास निकाल दी, चार तरह की बातें कर दी। जमीनी हकीकत से जुड़ो, पहले उसकी वास्तविकताओं को समझो, फिर ये देखो कि उसका समाधान कैसे निकल सकता। उस समाधान निकालने के लिए जो उसके आधिकारिक व्यक्ति, उनसे संपर्क करो। अगर मैं मानता हूं एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी बड़ा चिंतन हो सकता है, तो उस चिंतन के लिए सोशल मीडिया ही आधार नहीं। सही व्यक्ति तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए और केवल उसी तरह का कार्य करना चाहिए जिससे समाज में सकारात्मक परिणाम आए। आज जिस तरीके से बातें फैलाई जाने लगी है, उनके काउंटर रिएक्शन ने समाज में और बड़ी समस्याएं खड़ी करनी शुरू कर दी। अगर यही प्रवृत्तियां बनी रही तो आगे आने वाले समय में धर्म असहिष्णुता का बड़ा कठिन दौर सामने आएगा। धार्मिक असहिष्णुता बनेगी, धार्मिक विद्वेष बढ़ेंगे और लोग आपस में उलझ पड़ेंगे।
इसलिए इन मामलों पर गंभीरता के साथ विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपने इनकी अनदेखी की तो भयानक परिणाम से कोई बच नहीं सकता। इसलिए आज हर किसी मुद्दे पर राय प्रकट करने की आदत से बचना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु। अच्छा बोलिए, हॅलो बोलिए जल्दी से। हां हॅलो महाराजजी नमस्तू। मी कोल्हापुरातून आलो आहे। माझं नाव राजगोंडा बाबासाहेब पाटील। माझं वय वर्ष आता 68, पण माझं शिखरजी दर्शन झालं नव्हतं। माझी बहीण सदलग्याची कविता उद्धारीने मला प्रेरणेने इथं आणलं। मी दर्शन घेतलं पहिल्यांदा, पण माझ्या मावशींचं दर्शन झालं नाही, त्या तसेच माहीत झालं। त्यांच्यासाठी मी हे अर्पण करू शकतो का? ओ मी मराठी बोलते नहीं है ना, इसलिए आपकी बात को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।